तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है महादेव की नगरी हरिद्वार से। रात को सोच के सोए थे कि सुबह 5 बजे निकल जाना है, लेकिन सुबह निकलने से पहले खबरें आने लगी कि किन्नौर कैलाश यात्रा 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई है और हिमाचल के हालात भी अभी तक ठीक नहीं हुए थे। चंडीगढ़ शिमला हाईवे भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था। तो बस इसी असमंजस में हमें दोपहर के 1 बज गए और हमने फैसला लिया कि चलते हैं, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। चंडीगढ़ शिमला हाईवे तो बंद था ही, इसके कारण हमें रूट चेंज करना पड़ा और हमने प्लान किया कि हम देहरादून से पोंटा साहिब होते हुए सोलन क्रॉस करके शिमला पहुंच जाएंगे और हम निकल पड़े महादेव के दर्शन करने महादेव के भरोसे। इस दिन हम पहुंचे शिमला तक। रास्ते में बस हल्की हल्की बारिश मिली, बाकी ये सफर काफी खूबसूरत रहा और आज का रात्रि विश्राम हमने शिमला में ही किया। अगले दिन हमें पहुंचना था शिमला से तांगलिंग विलेज तक, जहां से किन्नौर कैलाश का ट्रैक शुरू होता है। हमारा प्लान था यहाँ से 8 बजे निकलने का, लेकिन हमारे आलसी स्वभाव के कारण हम शिमला से निकले 11:30 बजे। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते कुछ अलग ही होने लगे थे और पहाड़ों ने भी अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था। नारकंडा होते हुए हम पहुंचे रामपुर तक और यहाँ तक के रोड्स काफी अच्छे थे और रामपुर में हमने एक काफी बड़ा सा मार्केट भी देखा और इस रूट पे मिलने वाला ये आखिरी बड़ा मार्केट था। रामपुर से आगे 45 किलोमीटर तक रोड की कंडीशन कुछ खास नहीं थे, पर ठीक है, पहाड़ी एरिया है, इतना तो चलता है। तो तांगलिंग तक जो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से आने वाले हैं उनके लिए सिंपल है, बस गूगल मैप पे तांगलिंग विलेज का डायरेक्शंस लगाइए और उनको फॉलो करते रहिए। लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस वगैरह से आने वाले हैं, उन्हें तांगलिंग के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। उन्हें चंडीगढ़ या शिमला से बस लेनी होगी रिकोंग पियो तक और इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो आप 15 किलोमीटर आगे सीधा रिकोंग पियो जाएं और वहां से लोकल बस पकड़ के वापस तांगलिंग विलेज पहुंचे, या फिर आप तांगलिंग के पास ही मेन हाईवे पे उतर सकते हैं। यहाँ से आगे आपको लगभग 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और आप इजीली तांगलिंग तक पहुंच जाएंगे। खैर, हम तो बाइक से आ रहे थे तो बिना किसी दिक्कत के हम सीधा पहुंच गए तांगलिंग विलेज। तांगलिंग पहुंचने में हमें रात के 10 बज गए थे और स्टे के लिए इंक्वायरी करने पे हमें पता चला कि यहाँ पर समिति के कैंप्स लगे हैं जिनमें रहना और खाना बिल्कुल फ्री था। लेकिन हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था और काफ़ी सारी चीज़ें हमें चार्जिंग पे भी लगानी थी, तो हमें ज़रूरत थी एक रूम की। थोड़ा और पूछताछ करने पे हमें पता चला कि यहाँ भंडारे के आसपास ही काफ़ी सारे होम स्टेज बने हैं जिनमें हम चाहे जहाँ रुके उनके रेट फिक्स रहने वाले हैं। 700 रुपये एक मेंबर के लिए, जिसमें डिनर, ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह सब इंक्लूड होंगे। तो भंडारे के बिल्कुल सामने ही हमने देखा एक होम स्टे जहाँ हमारी मुलाकात हुई नेगी जी से। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो हमने बिना किसी और जगह ट्राई किए यहीं पे अपना स्टे फिक्स कर दिया। रात को नेगी जी ने हमें बढ़िया घर वाला डिनर करवाया और यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी दी। लेकिन अगली सुबह यात्रा शुरू करने से पहले 2 काम करने थे। पहला, अपना मेडिकल करवाना और दूसरा, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना। पर हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि कल हमारी यात्रा शुरू हो पाएगी या फिर जो न्यूज़ में सारी बातें दिखाई जा रही थी वो सच होंगी। पर हम तो महादेव के भरोसे निकले थे तो उन्हीं पे सब छोड़ के सो गए। और सुबह उठते ही नेगी जी ने हमें बढ़िया वाली चाय के साथ दी एक खुशखबरी कि यात्रा शुरू कर दी गई है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। ₹150 लेगा, इसका ऑक्सीजन ही नहीं आएगा। जोर जोर से सांस ले ले। मेडिकल हमारा बनके तैयार है। मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इन्होंने पल्स वगैरह चेक करी और ब्लड ग्रुप वगैरह इसमें फॉर्म में हमने भरी दिया था। आज तो यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी,
मोस्टली यहाँ देखा जाता है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बेहतर होगा आप अपना ये जो मेडिकल है और रजिस्ट्रेशन है ये ऑनलाइन बनवा के फिर उसके बाद ही यहाँ आए, ताकि यहाँ आपको लाइन में परेशान ना होना पड़े। और किन्नर कैलाश यात्रा के लिए एक दिन में 350 लोगों को ही परमिशन दी जाती है, जिसमें 200 सीट तो ये ऑनलाइन अलॉट करते हैं और 150 सीट ऑफलाइन में दी जाती है। तो अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है स्लॉट, तो आप 1-2 दिन पहले यहाँ तांगलिंग आके अपना टोकन ले सकते हैं। उसके बाद जब भी आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर आए उस डेट पे आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद किसी भी कारण से वो नहीं आ पाते हैं, तो उनका स्लॉट भी आपको मिल सकता है। तो अगर ऑनलाइन आपको सीट नहीं मिल रही है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम भी अपना मेडिकल दिखा के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है ऑफिस। उसके बाद करते हैं हमारी यात्रा शुरू। ये सामने रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बनाया हुआ है ये स्पॉट एक, तो यहीं पे अपना मेडिकल दिखाते हैं और फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। और आधार ही लेना है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ टाइम नहीं लगा, 2 मिनट लगे, बस आधार कार्ड देखा, हमारे फ़ोन नंबर वगैरह नोट किए, ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करी इन्होंने। और ये इस तरह का टोकन दिया हमें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा आपको। लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन टैक्स बोल के एक पर्ची कटती है, जिसमें 200 रुपये एक मेंबर को चार्ज करते हैं ये लोग। उसकी भी आपको स्लिप दे देंगे, जो आपकी ऊपर चेक करी जाएगी, ऐसा ये बता रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे चेक होती है नहीं होती है, पर यहाँ से कटवाना इसे ज़रूरी है। तो अब जल्दी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको ट्रैक पे। ये इधर रजिस्ट्रेशन का ऑफिस और ये रास्ता जाता है सीधा किन्नर कैलाश ट्रैक की तरफ। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम भी ट्रैक शुरू करते हैं। आज का हमारा टारगेट होगा कि हमें गणेश पार्क तक पहुंचना है। किन्नर कैलाश यात्रा का मिडवे जो है वो गणेश पार्क ही होता है, वहाँ पे कुछ कैंप साइट वगैरह लगी होती है। आज नाइट का होल्ड हम वहीं करेंगे, जो यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास होगा। तो शाम तक हम आराम से पहुँच जाएंगे। और रास्ते में आगे क्या क्या देखने मिलेगा, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो एंड तक बनी रहिए। लगभग 500 मीटर चले होंगे हम, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये पतले पतले रास्ते पेड़ पौधों के बीच से, कहीं कहीं तो दिख भी नहीं रहा। चढ़ाई बहुत खड़ी है, हर थोड़ी थोड़ी देर में सांस फूल रही है। तो रुक रुक के धीरे धीरे चल रहे हैं। शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे गणेश पार्क तक। वो नीचे सामने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो कैंप लगा है, काफ़ी दूर आ गए हम। लगभग 11:15 हमने शुरू किया और 1 घंटा चलने के बाद ये आया पहला राहुल दा ढाबा। वैसे तो हमने लंच पैक करवा लिया था नीचे जहाँ होम स्टे में हम रुके थे, लेकिन वो पैक लंच हम नीचे ही भूल गए। तो अब इस ढाबे पे देखते हैं कुछ अगर मिल जाता खाने पीने का तो, वरना फिर गणेश पार्क जाके ही कुछ मिल पाएगा।
थोड़ा लंबा ब्रेक ले लिया हमने। अभी 1 बजे है और वापस हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। और ढाबे पे चाय, मैगी, कॉफ़ी, पराठे वगैरह सब मिल रहे थे यहाँ पे आराम से। और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक सी रेट में ही। ये लगभग 10-15 मिनट चलते ही एक और ढाबा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे, हम सीधा ही निकलेंगे। तो अभी लगभग टाइम हुआ है 4:15 बजे। हमें निकले 5 घंटे के आसपास हो गया और हमने आधे से थोड़ा ही ज़्यादा कवर किया होगा। चढ़ाई बहुत खड़ी है, हर 10-10 मिनट में हमें सांस लेने के लिए रुकना पड़ रहा है। और अभी तो मौसम भी एकदम से चेंज हो गया, इतनी देर कड़क धूप थी और अभी एकदम से बादल आए हैं और ठंड भी हल्की हल्की बढ़ने लगी है। तो कोशिश हमारी यही है कि अंधेरा होने से पहले हम पहुंच जाएं हमारी कैंप साइट तक। बाकी देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है, कितना हम चल पाते हैं। बाकी हमने निकलने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी थी क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन नहीं बनवाया था। बाकी अगर आप आ रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बन गया है तो आप तांगलिंग से कम 5 से 6 बजे के बीच निकल जाइए ताकि आप टाइम से गणेश पार्क तक पहुंच पाए। अगर आप निकलने में 11-12 बजा देंगे तो पहुंचने में आपको अंधेरा हो जाएगा और इस रास्ते पे अंधेरे पे चलना बिल्कुल सेफ नहीं। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद लगभग हो गए हमें चलते हुए 5.5 घंटे के आसपास। नीचे तो जो ढाबे आए थे वो शुरू करते ही आ गए थे। उसके बाद लगभग हम चले 4-5 किलोमीटर और अब आया ये किन्नर कैलाश यात्रा का चौथा ढाबा। यहाँ से बता रहे हैं गणेश पार्क तक पहुँचने के लिए हमें 2 घंटे और लगेंगे। तो अभी थोड़ा यहीं रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। शाम होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है तो ये कुछ बाहर आ गए हमारे। और ढाबे पे मैंने मंगाई है 2 कॉफ़ी और पराठा। तो ये खा के बस जल्दी निकलते हैं। कॉफ़ी है यहाँ पे 50 रुपये की और पराठा है 80 रुपये का। ये बड़ा पहाड़ होने से ना अंदर जल्दी जाएगा। पूरा अंधेरा हो गया है और हमें पहुंचना है वो ऊपर जो एक छोटी लाइट दिख रही है। लगभग पहुंच ही गए हम और सामने ये उम्मीद की एक छोटी सी लाइट दिखी है। हालांकि हमने हमारा स्टे एडवांस में बुक करवा रखा है, अभी देखना पड़ेगा वो इन्हीं कैंप्स में से है या इसके ऊपर है। वहाँ चलते हैं, पूछते हैं किसी से। ये हम पहुँच गए हमारे रूम पे। वैसे तो यहाँ मोस्टली कैंप्स ही होते हैं, मोस्टली क्या रूम तो बस 1-2 होंगे पूरे गणेश पार्क में। हमारे कोई पहचान में थे तो ये उनका रूम है तो उन्होंने ये अलॉट करवा दिया हमें। चाय पी लेते हैं यार। तो तांगलिंग में जिस भी होम स्टे में आप रुक रहे हैं उसी होम स्टे में आप बात कर लीजिए, वो आपके लिए ऊपर का भी अरेंज कर देंगे वहीं से फ़ोन वोन करके। और नेटवर्क्स भी यहाँ थोड़े बहुत है जियो के, कॉल वॉल थोड़ी बहुत लग पा रही है, इंटरनेट नहीं चलता यहाँ पे। बाकी पूरे रास्ते में जियो एयरटेल दोनों के नेटवर्क अच्छे से आ रहे थे। स्टे का चार्ज यहाँ पे रहता है 1200 एक मेंबर का, जो लगभग सारे कैंप साइट हो या रूम वूम में फ़िक्स है। जिसमें आपका 1 नाइट का स्टे होगा, आपका चाय पानी, डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, ये सब उसी में इंक्लूड रहेगा। अभी बस
डिनर तैयार है हमारा, डिनर करेंगे। और कल का प्लान ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत रेस्ट हो पाएगा और रात को 2 बजे हमें फिर से निकलना है। और कल सुबह लगभग 11-12 बजे तक हमारे दर्शन हो पाएंगे। तो अभी जल्दी से डिनर करते हैं, फिर थोड़ा बहुत सो लेते हैं क्योंकि थकान भी काफ़ी हो गई है। नींद पूरी ना ली तो फिर कल के ट्रैक में दिक्कत हो जाएगी। मैंने तो थोड़ी पावर नैप भी ले लिया तो क्या था। वो नींद लेने से सही होगा। तो बस सरसों का तेल मिल जाएगा गरम गरम। मैं क्यों बता रहा हूँ। हाँ धीरे चले ना। तो वैसे तो 12 बजे पहुँचने से सबसे अच्छा होगा क्योंकि आपको साफ दिखेगा। 12 बजे के बाद धुंध इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे ढक देता है। हाँ ऊपर वाला दिखता नहीं है। कोशिश करना 12 बजे पहुँच जाए। फिर निकलने में थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो फिर 2 बजे नहीं, ऊपर से शायद 3 बजे छोड़ने वहाँ शायद वहाँ से 3 बजे छोड़ेंगे ना। अपन यहाँ से चलेंगे ना, वहाँ पहुँचेंगे ना। यहाँ से 2 बजे चलेंगे तो 3 बजे तक हाँ, चेक वही तो पोस्ट कह रहा पे हूँ ना, पहुँच वहाँ जाएंगे। से स्टार्ट कर लेंगे ना 3 बजे। फिर 3 बजे चलेंगे ना, तो थोड़ा सा कल स्पीड का ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर 4-5 घंटे बचे हमारे पास, उसमें सो लेते हैं, फिर हम पक लेंगे, दर्शन कर लेंगे, फिर कल रात को इसी समय आएंगे, फिर और गुड नाइट वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो उस समय कंटिन्यू करेंगे हम, तब तक आप भी सो जाओ। बाय, सी यू। यार मुंह धोना भी तो जरूरी है। इस टाइम पे यहाँ खाने और नहाने का कोई सीन था नहीं, तो हमने बस अपने बाकी ज़रूरी काम निपटाए, अपने दिन भर का खाना पैक करवाया और निकलने की तैयारी शुरू कर दी। आज का ट्रैक शुरू करते टाइम हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज हमें दर्शन होने वाले थे किन्नौर कैलाश महादेव के। अभी 3 बज गए और हमने अभी बस शुरू ही किया है। लोकल तो बोल रहे हैं 10-11 तक पहुंच जाओगे आप ऊपर शिवलिंग तक। बाकी देखते हैं, जो पैरों की हालत है उसे देख के लगता नहीं है टाइम से पहुंच पाएंगे। गणेश पार्क से निकलते टाइम हमारा नाम और मोबाइल नंबर नोट किए गए और हमारा रजिस्ट्रेशन टोकन भी चेक किया जो हमने तांगलिंग विलेज से लिया था। लाइट का काम यहाँ पे अभी शुरू किया ही है इन्होंने, ये सामने थोड़ी दूरी में तो इन्होंने लगा दिया है, बाकी आगे का काम चल रहा है। अभी हमें यहाँ से इस रास्ते से ऊपर होते हुए वो सामने जो लाइट दिख रही है वो लोग टॉर्च लेके जा रहे हैं, उस पहाड़ी तक ऊपर चढ़ना, उसके बाद हमें वापस नीचे उतरना है। गणेश पार्क से आगे आपको खाने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ से निकलते टाइम कम से कम अपना 3 टाइम का खाना पैक करवा के अपने साथ ज़रूर रखें। वहाँ से चल के नीचे से आए थे हम, अब यहाँ से वापस नीचे उतरना है हमें। यहाँ से शुरू हुई है सबसे खतरनाक वाली उतराई, यहाँ से पूरा नीचे उतर के लगभग 2.5 घंटे हो गए हमें शुरू करे और हम ऑलमोस्ट गणेश गुफा तक पहुंच गए हैं। और सामने का नज़ारा वहाँ से होते हुए फिर वहाँ ऊपर तक पहुँचना है। सुबह हो गई है तो रोशनी भी अच्छी खासी हो गई, अंधेरे में दिक्कत हो रही थी टॉर्च के साथ चलने में, अभी थोड़ा आराम से चल पा रहे हैं। सामने जो झरना आ रहा है इसको यहाँ पे नाला बोलते हैं, और नाला क्रॉस करने के बाद वहाँ पे है वो बर्फ़ वाला ग्लेशियर,
और इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे गणेश गुफा तक। यहाँ तक का ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना था कि गणेश गुफा तक तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो उसके आगे शुरू होने वाली है। जस्ट नाला क्रॉस किया हमने और हमारा टारगेट था कि हम वहाँ गणेश गुफा पे जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, लेकिन सुबह 3 बजे से हम कंटिन्यू ट्रैक ही कर रहे हैं तो थोड़ी भूख भी लग गई है, तो हम थोड़ा पहले ही रुक गए। अब यहीं बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट। और ये पीछे के नज़ारे देखिए। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद ये इस ट्रेल से होते हुए फिर वो सामने वहाँ है गणेश गुफा। हिमालय के इस हिस्से में लोगों की आवाजाही कम ही होती है, इसलिए यहाँ के पहाड़ों में एक पॉजिटिव वाइब्स आज भी बरकरार है। गणेश गुफा पहुंचने पे फिर एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने हमारे रजिस्ट्रेशन चेक किए और हमारे मोबाइल नंबर और नाम की एंट्री फिर से करी। तो आप भी जब इस रास्ते से जाएं तो यहाँ पे अपनी एंट्री ज़रूर करवा दीजिए, ताकि आगे बाई चांस कुछ भी मिस हैपनिंग हुई या आप रास्ता भूल गए तो यहाँ से ये अपनी टीम के मेंबर भेज के आपको रेस्क्यू करवा सकते हैं। जैसे यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर में से एरो का निशान बनाया रास्ता बताने के लिए। अगर ये निशान ना हो तो इन पत्थरों में रास्ता मिलने का कोई चांस नहीं है। दोपहर के 12-1 बजने तक हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मतलब शरीर और दिमाग दोनों ने साथ छोड़ दिया था। हम सिर्फ एक चीज़ के भरोसे चलते जा रहे थे कि आज हमें किसी भी हालत में महादेव के दर्शन करने हैं। लेकिन अभी भी जो यहाँ के लोकल बंदे वो बोल रहे हैं आपको 2 से 2.5 घंटे और लग जाएंगे ऊपर तक। हालत खराब है, सांस फूल रही है भयंकर वाली। और रास्ता काफ़ी देर से ऐसे ऐसे चल रहा है, कहीं कोई ट्रेल नहीं है।
रुक जाओ अभी और रुक जाओ, उनको जाने दो एक बंदे को। एक ही मोबाइल सुनाओ, मेरे मोबाइल सुनाओ, तुम सुनाओ। देखिए 10 मत करो अनुज, एक ही मोबाइल सुनाओ देते हैं, ठीक है। लो पूरे 12 घंटे पैदल चले, खाली इसका ऐसे करना है। रास्ता भी काफ़ी खतरनाक था। और फाइनली हम 3 बजे पहुंच गए किन्नौर कैलाश। हर हर महादेव। दर्शन तेरे पाके लगी स्वर्ग सी दुनिया सारी, सत्य शिव है, शिव ही सच है, ये बात मन ने मेरे जानी, सुख दुख करता परे शिव तेरा नाम, एक शिव तू ही सर्वशक्ति, तू ही शक्तिमान। हमने सुना था कि किन्नौर कैलाश यात्रा भारत की सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक है, और यहाँ आके देख भी लिया, क्योंकि 60% लोग तो आधे रास्ते से ही वापस नीचे की तरफ मुड़ लिए थे। लेकिन हमारे ऊपर बाबा की कृपा रही और 19,800 फीट की हाइट पे विराजमान ये 79 फीट का शिवलिंग, जिसके दर्शन करके लगा कि जैसे साक्षात महादेव ने दर्शन दिए हों। सारी थकान जैसे एकदम से गायब हो गई थी, आंखें नम थी, दिल और दिमाग बिल्कुल शांत। मन में बस यही चल रहा था कि महादेव, नमन है आपको जो हमें यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत दी। तो दर्शन हो गए हमारे अच्छे से। 15-20 मिनट, लगभग 15-20 मिनट रुके होंगे हम यहाँ पे, लेकिन अब मौसम वापस से ख़राब होने लगा है, तो यहाँ रुकना अभी सेफ नहीं होगा। और नीचे का भी पूरा रास्ता बड़ा है, नीचे तक पहुँचने में रात के 2 से 3 कम से कम बज ही जाएंगे। तो अभी यहाँ से नीचे के लिए निकलते हैं और अपने होम स्टे पे जाके वहीं आपसे वापस बात करते हैं। वापसी के टाइम रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और हमें रास्ता ढूंढने में भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो बेहतर होगा आप अंधेरा होने से पहले गणेश गुफा क्रॉस कर दें। उसके आगे के रास्ते पे कुछ जगह ट्रेल बना हुआ है, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या आप चाहें तो तांगलिंग विलेज से ही एक गाइड भी कर सकते हैं, जो आपका सामान भी उठा लेंगे और आपको रास्ता भी बता देंगे। गाइड का चार्ज लगभग 1000 से 1200 रुपये एक दिन का रहने वाला है। हर हर महादेव। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 5 बजे और अभी हम निकले हैं गणेश पार्क से नीचे तांगलिंग विलेज के लिए।
क्योंकि हमें रात में आने में काफ़ी लेट हो गया था। हम सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे। उसके बाद नींद नहीं ली थी 2 रातों से, तो नींद पूरी करी, लेट ही उठे थे। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके खाना वाना खाया और उसके बाद अब निकल रहे नीचे के लिए। नीचे जाने में हमें लगभग लग जाएंगे 4 से 5 घंटे, बाकी देखते हैं क्या हो पाता है। तो मिलते हैं आपसे तांगलिंग विलेज जाके। तांगलिंग पहुंचने में हमें रात के 11 बज गए थे और डिनर करने के बाद हमने उसी होम स्टे में नाइट स्टे किया और अगले दिन नेगी जी ने बड़े प्यार के साथ हमें विदाई दी। और हम निकल पड़े घर की तरफ।